हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 10वीं कक्षा का गणित एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। यह क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ना। 6x² पहले होना चाहिए -7x, उसके बाद -3 = 0, क्योंकि हम लोगों ने इसका व्यापक रूप पढ़ रखा है ax² + bx + c, यानी कि पहले x² होगा, फिर x होगा, उसके बाद संख्या होगा। आइए अब हम इसका गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। तो 6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रफ करके आपको दिखाते हैं। 6 तिया हो जाएगा 18x²। अब बताइए 18 कौन कौन सा पारा में आता है, तो कहेंगे 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 18 कम 18, और कोई पहाड़ा तो नहीं है। 2 × 18, 3 × 18, 18 × 18। अब देखिए जो लास्ट में संख्या है इसके पहले क्या माइनस, तो सबके बीच में माइनस दीजिए। और देखिए 7 किस में आता है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 इसी में आ गया। इसका मतलब इस सबको चेक कर सकते हैं। 6 में से 3 गया तो 3, ये नहीं होगा। 18 में से घटाएंगे 17, ये भी नहीं होगा। तो 7 आ गया इसमें, है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए 6x² माइनस इस 7 को ना हम तोड़ करके लिखना चाहते हैं कि ऐसा कि गुना करने पर 18 हो जाए और घटाने पर 7, तो वो 9 था। 9x - 2x, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या में इसे तोड़ना पड़ता है। =0 देंगे। अब यहाँ से देखते जाइए, 6x² माइनस गुना 9 करेंगे तो -9x, माइनस गुना माइनस करेंगे +2x - 13 = 0। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। कौन सा पारा इसमें 6 और 9 आता है, तो 3 का। यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन कर लेंगे। 3 का में 6 कितना बड़ी मात्रा, 3 का 3, 3 दूनी 6, x² में से x निकल गया, माइनस 3 का में 9 आएगा, 3 तिया 9, x तो बाहर ही हो गया ना। अब यहाँ प्लस है, दो दो में कॉमन होता है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 2 और 13 कौन सा पारा माता जी, सॉरी 3 है, 13 दिखाई दे, 3 है ना, 3 है। देखिए 2 और 3 कौन सा पारा माता, किसी भी पारा में नहीं आता है, यानी एक कॉमन होगा। एक का में 2 आएगा 2 बार में x, माइनस एक का में 3 आएगा 3 बार में। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए या 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, तो इसको कॉमन कर लेंगे 2x - 3 को। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर में क्या है, ब्रैकेट के बाहर में 3x है, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में क्या है +1 = 0। अब इसके हम 2 खंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो 2x = माइनस में जो 3 है बाहर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और इस तरह से x = 3/2। यहाँ पर देखिए 3x + 1 यहाँ पर बचा हुआ था बराबर 0। तो 3x बराबर ई प्लस में बाहर जाएगा तो माइनस, x बराबर हो जाएगा -1/3। तो यहाँ हम लोग इसको अल्फ़ा मानते हैं। पहला आंसर को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 आ गया। अब इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। अब माना देखिए ये जो सवाल होता है ना, इसमें सबसे पहला वाला मान को a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो बताइए यहाँ से हम लिखना चाहते हैं a का मान क्या होगा, a का मान हम क्या लिख सकते हैं। देखिए a का मान क्या होगा, 6 जो सबसे पहले होता है उसको a बोलते हैं। b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान है -7 और c का मान कितना -3। ऐसा आप लोगों को लिखना नहीं है, हम केवल लिख करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ऐसा हम क्यों लिखे, तो देखिए हमें यहाँ पर ना सिद्ध करना है। पहले क्या सिद्ध करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, सूत्र होता है -b/a। अगर ऐसा हो जाता है दोनों बराबर तो सिद्ध हो जाएगा। अल्फा का मान कितना, देखिए 3/2, यहाँ भी देखिए 3/2, अब प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/3। अब बराबर माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान है -7, अब बटे ए का मान कितना है 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 का में 6 आता है 3 बड़ी में, 3 का पढ़ेंगे 3 बड़ी तो 9, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा। 3 का में 6 आएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में माइनस और माइनस मिलकर +7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और यहाँ भी 7/6। ये देखिए सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। चलिए अब दूसरा हम लोग इधर सत्यापित करते हैं। ये पहला हमने यहाँ सत्यापित किया। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना जी, अल्फ़ा का मान है 3/2,
यहाँ पर लिखेंगे 3/2 इंटू बीटा का मान कितना -1/3 बराबर सी का मान कितना है ABC, ओहो सॉरी सी लिखिए नहीं, सी का मान कितना -3 है, तो -3 अब बटे ए का मान कितना, तो ए का मान है 6। देखिए यहाँ पर गुना करते हैं तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या -1 अब बटे में 2। और इधर भी देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ भी -1/2 और ये भी क्या हो गया, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए अगर आपको डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। देखिए अब हम लोग 1 का 4 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें तो 1 2 दो ही पद हैं, तो क्या किया जाए, इसमें तो तोड़ नहीं सकते हैं, पर देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो दोनों कौन सा पाड़ा हुआ था, चरका में, दोनों जगह u है, तो 4u को कॉमन कर लेते हैं। देखिए 4 निकालिए, 4 एकम 4 और यू स्क्वायर में से u निकालिए तो u आ गया, प्लस है तो प्लस, और सॉरी इसमें बराबर 0 दे देना है ना, शून्य निकालिए। चरका में 8 आता है, कितना बार में, चरका 4 4 दूनी 8 इक्वल टू 0, u तो कॉमन ही हो चुका है। अब यहाँ से देखिए इसमें भी हम 2 खंड करेंगे, 4u इक्वल टू, एक बार इसके बराबर 0 लिखा जाएगा और एक बार 1u, एक न लिखना है, u + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि u बराबर 0, यह 4 इसके साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, और इस प्रकार u का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए u बराबर 0, ये प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2, तो u बराबर -2। तो यहाँ हमने देखा कि ये मान लेते हैं अल्फा बराबर 0 और ये बीटा बराबर -2, तथा माना a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a होता है, तो a बराबर 4, b बराबर, ये b होता है, b बराबर 8 है, और c बराबर कोई संख्या नहीं है तो उसके बराबर 0 हो जाएगा। जब c बराबर नहीं है तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम सत्यापित करेंगे। सबसे पहले चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना, अल्फ़ा का मान 0 है, 0 प्लस बीटा का मान कितना -2 बराबर माइनस लिखेंगे, b का मान बताइए, b का मान है 8, ठीक है, और a का मान कितना 4/4। तो यहाँ देखिए 0 में जब -2 जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और चर का मान कितना बरी में आता है, 2 बरी में, तो यहाँ माइनस और गुना 2 करेंगे तो -2, ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए अब दूसरा सत्यापित करते हैं। इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा बराबर 0 इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2 बराबर c, तो c का मान कितना है 0 अब बटे a का मान कितना है 4। अब हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होता है, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 होता है। ये भी सत्यापित हुआ। देखिए सत्यापित करना जरूरी है क्या, तो इस सवाल में करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा सत्यता की जांच कीजिए। अगर केवल शून्य की ज्ञात कीजिए कहेगा तो हम लोग केवल यहाँ तक ही बनाएंगे, यहाँ तक ही आंसर होगा, पर सत्यता की जांच करें इसलिए हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये सिद्ध करना होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ये भी दिखाना पड़ेगा। आइए इसका 5वां प्रश्न बनाने वाले हैं। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, t² - 15 बराबर में क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा t² इक्वल टू, यह माइनस में 15 है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, और इस तरह से t इक्वल टू यह जो स्क्वायर है इधर आकर के इस पर रूट हो जाएगा, और किसी भी संख्या के ऊपर रूट है इसका मतलब यह संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो माना 2 मान हो सकते हैं इसमें। पहला आंसर को क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा बराबर +√15 और बीटा बराबर -√15, ठीक है, तथा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके साथ कोई संख्या नहीं है, समझ पा रहे हैं, कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो ए बराबर 1, और बी बराबर क्या होगा, तो देखिए t² के बाद t आना चाहिए, t नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। तो कहिएगा कि c बराबर, तो c बराबर जो संख्या होता है उसको c बोलते हैं, इसमें देखिए t नहीं ना लगा हुआ, ये संख्या है इसे c बोलेंगे, -15। तो इसको जब हम सत्यापित करेंगे तो नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान बताइए, अल्फा का मान +√15 होगा, और प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान -√15 बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब बी का मान बताइए 0, अब बटे ए का मान 1।
देखिए यह +√15 -√15 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, और किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाएंगे तो 0। ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। दूसरा हम लोग सत्यापित करते हैं। क्या सत्यापित करेंगे दूसरा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर कितना है? +√15, +√15 गुना बीटा का मान क्या है? -√15 बराबर सी का मान बताइए। तो सी का मान है -15 बटे ए। तो ए का मान कितना? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए √15 गुना √15 करेंगे, यह माइनस यहाँ पर रहने दीजिए। √15 गुना √15 करेंगे तो √225 हो जाएगा, बराबर -15, या माइनस रहेगा, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15, बराबर -15। देखिए ये दोनों सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का बनाते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। 3x² - x - 4 इक्वल टू क्या दिया गया? 0। अब देखिए फर्स्ट गुना लास्ट करिए। 3 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 12x²। अब बताइए दो को संख्या बताइए जिसमें 12 आता है। तो देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। लास्ट वाला जो संख्या है उसके पहले क्या माइनस है, तो माइनस करने पर x यानी कुछ नहीं तो 1 है, कि इसमें घटाने पर 1 आता है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, ये तो नहीं होगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, हाँ ये होगा। 12 में से घटाएंगे तो 11, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमने दो संख्या सोच लिया जिसको गुना करेंगे तो 12 और घटाने पर 1 आएगा। 3x² माइनस, अब यहाँ पर x जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 4x घटा 3x। 4 को x में 3 को x घटाएंगे तो 1 को x बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है? -4 बराबर 0। अब देखिए इसको लिखेंगे 3x² - 4x, माइनस और माइनस प्लस 3x - 4 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, 3 को इधर कर लेते हैं और 4 को इस तरफ, इसे कॉमन लेने में सुविधा होगी। 3x² प्लस 3x, और यहाँ पर है -4x और -4 बराबर 0। 3 और 3 में 3 कॉमन कर लेंगे, x भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 निकल गया। x² में से 1 x निकाले, x बचा प्लस 3 का में 3 एक बारी माता है, यह x तो बाहर ही हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 4 और 4 में कॉमन हो जाएगा 4, तो जब 4 निकल गया तो यहाँ पर x आएगा, इस माइनस को कॉमन कर लिए तो प्लस 4 कम 4 आता है एक बार में, बराबर 0। यहाँ भी x + 1 और यहाँ भी x + 1। एक बात आप गौर से देखिएगा कि जितना भी सवाल आप बनाइएगा ब्रैकेट वाला दोनों मान एकदम मिलेगा, और तभी आपका ये सही है। x + 1 इसको कॉमन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर में क्या बचा? 3x - 4 बराबर में 0। अब इसके दो खंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर यह प्लस वाला 1 -1 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी 3x - 4 बराबर 0, तो 3x यह माइनस में 4 बाहर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और x बराबर 4 और यह 3 आ जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ माना दो आंसर आते हैं, तो पहला आंसर को अल्फा बोलते हैं। अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3, तथा ए बराबर क्या होता है? देखिए इसको a बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3, a बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। और b बराबर, तो देखिए b का मान कितना है? b का मान -1 है, -1। और c बराबर कितना है? -4 है, -4। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। अब नंबर 1 सबसे पहले क्या सिद्ध करते हैं? अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इसको बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बताइए अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान देखिए -1, अब प्लस बीटा का मान कितना? 4/3। अब बराबर माइनस लिखेंगे, उसके बाद b का मान तो -1, अब बटे a का मान कितना है? 3। अब यहाँ देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, 1 और 3 का एलसीएम करेंगे 3, 1 का में 3 आता है 3 बारी में, 3 का 1 बारी पढ़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा, प्लस 3 का में 3 1 बारी में, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1, अब बटे में 3। अब यहाँ देखिए 4 में से 3 को घटाना है तो कितना बचेगा? 1/3, और इधर भी 1/3। ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। देखिए हमारा अगर आंसर केवल का था शून्य ज्ञात करें तो यहीं तक आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको ये एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें यहाँ पर सिद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि सवाल में लिखा है सत्यापित करें। इसका दूसरा हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
तो बताइए अल्फ़ा का मान कितना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फ़ा का मान है -1, तो अल्फ़ा की जगह पर -1 लिखेंगे और इंटू का मतलब गुना होता है। बीटा, बीटा का मान 4/3 है। अब सी, तो सी का मान देखिए कितना है, सी का मान देखिए -4 है, तो -4/a। तो ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, तो बटे में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 गुने -1 करेंगे तो -4/3 और यहाँ भी -4/3। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो ये सत्यापित हुआ।